ये कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट के देशों से, जहाँ पे ताकत की 19 रिंग बनाई जाते हैं, जिसमें से 3 रिंग दिए जाते हैं एल्व्स को, जो कि सच्चे और अमर होते हैं। 7 रिंग दिए जाते हैं बोनो को, जो कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और 9 रिंग दिए जाते हैं इंसानों को, जो कि ताकत के सबसे ज़्यादा भूखे होते हैं। ये रिंग्स बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जिसके पास ये रिंग होगी वही राजा होगा। मगर इन सब को छोड़कर और एक रिंग बनाई गई थी, जिसको बनाया अंधेरों का राजा सारन ने। उसने रिंग पर डाली अपनी क्रूरता, दुष्टता और अपनी सब पे हुकूमत करने वाली ख्वाहिश को। एक रिंग जो सब पर राज कर सके। रिंग बनने के बाद सारन एक एक करके सबको अपना गुलाम बनाता गया। मगर इंसान और एल्व्स की आखिरी टुकड़ी सारन की सेना के साथ युद्ध करते हैं। वो लोग जीत के बहुत करीब होते हैं। इतने में ही सारन आ जाता है और इंसान हारने लग जाते हैं। तभी राजा का बेटा एसेल्डर अपनी टूटी हुई तलवार से सारन की उंगली काट देता है। उंगली काटते ही सारन की सेना धूल बन जाती है। इस तरह सारन हार जाता है। अब रिंग राजा का बेटा एसेल्डर के पास चला आता है। बुराई को खत्म करने का उसके पास एक मौका होता है, लेकिन रिंग के लालच ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। वो उसे अपने पास रख लेता है। एक बार वो कहीं जा रहा होता है, तभी सारन की बची हुई सेना उस पर हमला कर देती है। तभी राजा का बेटा एसेल्डर रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और गायब हो जाता है। भागने के लिए वो पानी में कूद जाता है। तभी रिंग उसको धोखा दे देती है और रिंग उसके हाथ से निकल जाता है। रिंग के निकलते ही वो दिखने लग जाता है। तभी सारन की सेना उस पर तीर चलाकर उसे मार देती है और रिंग पानी में खो जाता है। 2500 साल बाद फिर रिंग अपना शिकार ढूंढ लेती है। रिंग गोलम के पास चला आता है। गोलम को रिंग का नशा हो जाता है। रिंग के वजह से उसको लंबी जिंदगी मिल जाती है। मगर एक दिन रिंग गोलम को भी छोड़ जाती है। पहाड़ से गिरकर एक हॉबिट को मिलता है, जो कि रिंग ने भी कभी नहीं सोचा था। अब रिंग आ जाता है बेबो बेगिंग के पास, जो कि शायर का रहने वाला है। हॉबिट एक अलग प्रजाति होते हैं, जो कि इंसानों से छोटे और बोनों से थोड़े बड़े होते हैं। इनका काम होता है खाना पीना और मजे करना। बेबो बेगिंग्स का एक दोस्त होता है गेंडाल, जो कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, जो अपना शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ नेक और अच्छे कामों के लिए करता है। गेंडाल बहुत साल बाद उससे मिलने आता है, क्योंकि आज बेबो बेगिंस का 111वां जन्मदिन होता है। मगर रिंग की ताकत से वो उतना बुढ़ा लगता नहीं है। ये ताकत उसे रिंग से मिलती है। ये बात गेंडाल को पता नहीं होता। मगर बर्थडे पार्टी के दौरान बेबो बेगिंस रिंग पहनकर गायब हो जाता है। तभी गेंडाल को पता चल जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली रिंग उसके पास है। गेंडाल उसे समझाता है कि वो रिंग को छोड़ दे, मगर बेबो बेगिंस उसे छोड़ना नहीं चाहता। बहुत समझाने के बाद रिंग को प्लोडो के हवाले करके चला जाता है। प्लोडो बेबो बेगिंस का इकलौता रिश्तेदार होता है, क्योंकि प्लोडो के माँ बाप के मरने के बाद बेबो बेगिंस ने उसे पाला था। रिंग आ जाता है प्लोडो के पास। रिंग की ताकत से वो अनजान होता है। तभी गेंडाल कहता है रिंग सैरोन का है और सैरोन उसे ढूंढ रहा है। तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। तो प्लोडो कहता है सैरोन तो मर गया है। गेंडाल कहता है सैरोन मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है और वो रिंग को लेने आ रहा है, क्योंकि उसे गोलम के द्वारा पता चल गया है कि रिंग यहाँ पे है। सैरोन की सारी शक्ति अब रिंग में है और रिंग भी उसके पास जाना चाहता है। प्लोडो गेंडाल को रिंग देना चाहता है, मगर गेंडाल उसे मना कर देता है, क्योंकि रिंग के लालच से बचना बहुत मुश्किल है। गेंडाल कहता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगा। और गेंडाल प्लोडो को सड़क से दूर रहने का मशवरा देता है। तभी उनको लगता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है, जिसे गेंडाल पकड़ लेता है, जिसका नाम सैम है और वो प्लोडो का एक दोस्त है। गेंडाल प्लोडो के साथ उसे भी भेज देता है। सफर के दौरान दोनों मेरी और पिपिन से मिलते हैं, जो कि प्लोडो के दोस्त होते हैं। ये चारों डिसाइड करते हैं कि आगे के सफर साथ मिलकर तय करेंगे। चारों गांव की तरफ जाएंगे, जहां उन्हें गेंडाल मिलेगा। जब वो जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए चारों छुप जाते हैं। वो एक साया होता है। साय को एहसास होता है कि रिंग आसपास है। तभी प्लोडो ना चाहते हुए भी रिंग को पहनने वाला होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि रिंग अपने मालिक के पास जाना चाहता है। उसे पहनते ही सैरोन को पता चल जाएगा कि रिंग
यहाँ पे है। तभी सैम प्लोडो को रोक लेता है और चारों भागने लगते हैं। वो काला साया भी उनका पीछा करता है। चारों भागकर एक नाव में बैठ जाते हैं और काला साया उन्हें पकड़ नहीं पाता। चारों गेंडाल के बताए हुए गांव पे पहुंच जाते हैं, जहां पे गेंडाल नहीं होता। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि गेंडाल सेरेमोन के कैद में है, जो पहले से ही सैरोन से मिला हुआ है। गेंडाल ने प्लोडो को बताया हुआ होता है कि अपनी पहचान छुपा के रखे, मगर उनका एक साथी वहां पे बता देता है कि उनके साथ एक बेगिंस है। उसे रोकने के लिए प्लोडो उसके पास भाग कर जाता है, मगर उसी दौरान रिंग उसके हाथ से फिसल जाता है और उसके उंगली में आकर गिर जाता है। तभी प्लोडो गायब हो जाता है। तभी सैरोन को पता चल जाता है कि रिंग कहाँ पे है और उसके साथी रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिंग को उतारते ही स्ट्राइडर प्लोडो को पकड़ लेता है और उसे अपने कमरे में ले आता है। स्ट्राइडर को पता चल गया है कि प्लोडो के पास सैरोन की काली शक्ति वाली रिंग है, इसीलिए उन चारों को वो अपने कमरे में रखता है। रात को सैरोन के सिपाही प्लोडो के कमरे में जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग लौट जाते हैं। सब प्लोडो स्ट्राइडर के कमरे से देख रहा होता है और वो पूछता है कि ये सब कौन है। स्ट्राइडर कहता है ये लोग सैरोन के सिपाही हैं जो तुम्हें और रिंग को ढूंढ रहे हैं और हमें गेंडाल का इंतजार ना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पे खतरा था, इसीलिए प्लोडो भी उसकी बात मान लेता है। रास्ते में प्लोडो कहता है कि हम जाएंगे कहाँ। स्ट्राइडर कहता है एल्फ्स के घर की तरफ, और वो लोग एल्फ्स के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी स्ट्राइडर कहता है कि मैं आसपास देख के आता हूँ, और वो जाते वक्त सबको हथियार दे के जाता है। वहीं प्लोडो सो जाता है और बाकी 3 हॉबिट आग जलाकर कुछ पकाने लगते हैं। तभी प्लोडो आकर आग बुझा देता है और कहता है तुम्हें यहाँ आग नहीं जलाना चाहिए था। तब तक सैरोन की सेना को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पे हैं और वो इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी स्ट्राइडर भी उन लोगों के पास नहीं होता, इसीलिए वो लोग प्लोडो के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देते हैं। उसे इलाज के लिए ले जाना बहुत जरूरी था, मगर जहाँ उसे इलाज के लिए ले जाएंगे वो जगह बहुत दूर था। प्लोडो की तबीयत बिगड़ जाती है और उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। तभी वहाँ पे एक एल्फ्स आती है जो स्ट्राइडर को पहले से जानती है और वो प्लोडो को अपने घर ले जाने लगती है। तभी सैरोन के सिपाही उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो नदी पार कर लेती है और सैरोन के सिपाही नदी पार करते वक्त एक सैलाब आता है और उन सबको डुबा ले जाता है। एल्फ्स प्लोडो को लेकर अपने राज्य पहुंच जाती है और उसका इलाज करवाती है, और थोड़ी देर बाद प्लोडो को भी होश आ जाता है। प्लोडो को होश आते ही गेंडाल को अपने सामने पाता है और वो पूछता है कि आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए। गेंडाल कहते हैं कि उसे बंदी बनाया गया था और वो बड़े मुश्किल से बच के आए हैं। तभी प्लोडो के तीनों साथी वहां पहुंच जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम खत्म हो गया और वो अब घर जा सकते हैं। पर जब गेंडाल एल्फ्स के राजा से बात करते हैं, तब राजा रिंग लेने के लिए मना कर देते हैं। गेंडाल कहते हैं कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए, मगर राजा कहते हैं आज जो भी हुआ है वो इंसानों की वजह से ही हुआ है। जब सैरोन की रिंग एसेल्डोर के पास आई थी, मैं उसे माउंडोर की गुफा में ले गया था जहां रिंग को नष्ट किया जा सकता था। मैंने उसे कहा था कि उसे लाभा में फेंक दो, मगर मेरे बात ना सुनते हुए वो वहां से लौट आया था। वहां पे एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जहां पता चलता है कि स्ट्राइडर इंसानों का राजा एसेल्डोर का वंशज है और उसका असली नाम इरागोन है। यहाँ सब आपस में ही लड़ने लगते हैं कि माउंडोर के गुफा में रिंग को कौन लेके जाएगा, क्योंकि रिंग को वहीं पे ही खत्म किया जा सकता है, मगर वहां पे किसी को भी दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता। तभी प्लोडो कहता है कि रिंग को मैं वहां लेके जाऊंगा। प्लोडो और उसका 3 साथी गेंडाल, बोनो का वंशज एमिली, इंसानों का वंशज एरेगोन और बोरोमिल और उसके साथ एक एल्फ्स आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैरोन की बहुत बड़ी सेना तैयार हो जाता है और उसे तैयार करने वाला सेरेमोन होता है जिसने गेंडाल को कैद किया था। उसे पता होता है कि वो सभी रिंग को नष्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए वो उनका रास्ता रोकता है। इसीलिए वो लोग ना चाहते हुए एक दूसरे रास्ते से जाने का फैसला करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है और उन्हें सुरंगों से जाना होता है। सुरंगों में बहुत ही अंधेरा होता है। तभी गेंडाल अपनी छड़ी से रोशनी निकालकर रास्ता दिखाते हैं। फिर प्लोडो कहता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। गेंडाल कहते हैं
कि ये गोलम है जिसके पास ये रिंग 250 साल था। फ्रोडो कहता है कि ये आया कैसे। गैंडाल्फ कहते हैं कि रिंग की लालच नहीं छूटी, इसलिए वो रिंग का पीछा कर रहा है। आगे चलकर वो बोनो के शहर पहुंचते हैं। वो शहर पूरा खाली होता है क्योंकि पहले से ही सैरोन के सिपाही उन सभी को मार दिए होते हैं, जिनमें एमिली का भाई भी मर चुका होता है। तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दानव हमला कर देता है, मगर वो सब मिलकर उसे मार देते हैं। उसे मारते ही बहुत सारे ऑक्स जो कि सैरोन के सिपाही हैं उन पर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के लिए सभी भागने लगते हैं, मगर सैरोन के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक आवाज़ आता है और सारे ऑक्स भाग जाते हैं क्योंकि वो आवाज़ बेलरॉक का था, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तभी गैंडाल्फ कहते हैं कि भागो, तुम इसके साथ लड़ नहीं पाओगे। यह सुनकर सभी भाग जाते हैं। बेलरॉक उनका पीछा करता है। तभी गैंडाल्फ सबको आगे भेजकर उस शैतान से लड़ने लगता है। लड़ाई के दौरान गैंडाल्फ को बेलरॉक गिरते हुए पाताल लोक खींच लेता है। गैंडाल्फ को खोने के बाद बचे हुए 8 लोग आगे बढ़ जाते हैं और एल्व्स के घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सेरेमोन, जो कि सैरोन के लिए एक नई सेना बना रहा है जिसका नाम उरगई है, जो कि दिन में भी लड़ सकता है, जबकि पहले वाली सेना सिर्फ रात में लड़ सकती थी। सैरोन उन्हें रिंग लेने भेज देता है। दूसरी तरफ फ्रोडो और उनके साथी नदी के रास्ते बढ़ते हैं। गोलम अभी तक उनका पीछा कर रहा होता है। काफ़ी दूर जाने के बाद ये तय करते हैं कि वो लोग अब थोड़ी देर आराम करेंगे। जब सभी एक जगह बैठे हुए होते हैं तभी फ्रोडो परेशान होकर थोड़ी आगे चला जाता है। तभी बोरोमिल आ जाता है। उसे रिंग की लालच हो जाता है। वो फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है। तभी फ्रोडो रिंग को पहन लेता है। फ्रोडो रिंग के पहनते ही सैरोन की सेना को पता चल जाता है कि रिंग कहाँ पे है। तभी इरेगोन फ्रोडो को बचा के दुश्मन से लड़ने लगता है। तभी बोरोमिल को अपनी गलती का एहसास होता है और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रोडो नाव के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि काश ये रिंग मेरे पास ना होती, काश ये सब ना होता। तभी गैंडाल्फ की आवाज़ आता है। हम सबको भी यही लगता है और ये फैसला हमारे हाथ में नहीं है। गैंडाल्फ की आवाज़ सुनकर फ्रोडो के अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है और वो अकेले ही नाव में जाने लगता है। तभी सैम भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर आगे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं और बाकी सब मेरी और पिपिन को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जिसे सैरोन की सेना ने पकड़ लिया होता है। ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।